तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओचन प्रिंसेस यू को क्योर करने के बाद यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर फेनिक्स गर्ल पहुँच गई, जो कि शाओचन को प्रिंसेस यू के करीब देखकर कुछ और ही समझ जाती है। शाओचन तो यहाँ पर फेनिक्स गर्ल को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं, मगर फेनिक्स गर्ल तो उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं और इसी वजह से वो फौरन से शाओचन पर हमला कर देती है और इसी हमले को डॉज करने के लिए शाओचन ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मगर शाओचन का तो आज का दिन ही खराब था, क्योंकि भागते भागते उसका सामना शांजी से हो गया, क्योंकि अब शाओचन के पीछे पड़ चुकी थी। शाओचन उसे बचते बचाते लड़की के रूम में पहुंच जाता है, जो कि उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, मगर हमारा शाओचन उसे भी चकमा देकर वहां से निकल आया। नेक्स्ट डे शांजी डीन के पास पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसे शाओचन पर शक है कि वो पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन से बिलोंग करता है और इसी बात को चेक करने के लिए इन दोनों ने एक प्लान बनाया। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम शाओचन को देखते हैं, क्योंकि ग्वानहो से अपनी मरहम पट्टी करवा रहा था। ग्वानहो शाओचन के घाव को देखकर उसे सवाल करते हुए कहता है कि बॉस, आप तो कह रहे थे कि आप सीढ़ियों से गिर गए, लेकिन आपके घाव को तो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी ने स्वॉर्ड की मदद से मारा हो। शाओचन ग्वानहो के सामने अपनी बेइज्जती नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। भला किसी कितनी हिम्मत है जो कि तुम्हारे बॉस को हाथ लगा सके। शाओचन की ये बात सुनकर तो ग्वानहो कहने लगा कि हाँ बॉस, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी शैनलिन एकेडमी के जल्द ही शानवो एकेडमी के साथ कंपटीशन स्टार्ट होने वाले हैं और इसी के ट्रेनिंग के लिए 3rd लेवल के जीजी माउंटेन्स को भी ओपन कर दिया गया है। शाओचन तो यहाँ पर त्यानिन कॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए आया था, इसीलिए उसे इन कंपटीशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो ग्वानहो को जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। ग्वानहो शाओचन को इस कंपटीशन के लिए कन्विंस करने के लिए कहने लगा, पता है इसमें प्रिंसेस यू भी पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये प्रैक्टिस करने का एक अच्छा मौका है, इसी वजह से हमें इसे जाया नहीं करना चाहिए। शाओचन भी प्रिंसेस यू को अच्छे से जानता था, इसीलिए वो ग्वानहो से सवाल करते हुए कहता है कि इतनी पॉजिटिव प्रिंसेस यू कब से हो गई। जो बात सुनकर तो ग्वानहो को भी समझ आ गया कि आखिर प्रिंसेस यू ये सब क्यों कर रही है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहती है ताकि मार्केट से अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। ये सब सोचते हुए तो ग्वानहो को भी बहुत जोश आ गया। वो खुश होते हुए कहता है कि मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मगर तभी ग्वानहो की खुशी गम में बदल गई, क्योंकि उसे याद आता है क्योंकि अभी तो उसे स्क्रिप्चर पवेलियन में सफाई करने के लिए जाना है। ये तो शाओचन के पास एक अच्छा मौका था लाइब्रेरी पवेलियन में एंटर करने का, इसीलिए वो ग्वानहो से कहने लगा भाई तुम जाकर प्रैक्टिस करो और तुम्हारा ये काम मैं कर दूंगा। शाओचन की ये बात सुनते साथ तो ग्वानहो की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुश होते हुए कहते हैं कि क्या सच में। शाओचन भी उसे जवाब देते हुए कह रहा था कि हाँ सच में, अब जल्दी जाओ। और ये बात सुनते साथ तो ग्वानहो प्रैक्टिस करने के लिए रवाना हो चुका। इधर शाओचन भी लाइब्रेरी पवेलियन की सफाई करने के लिए पहुंच चुका था और जैसे ही वहाँ का निगरान यहाँ से निकला तो शाओचन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। लाइब्रेरी पवेलियन के जिस हिस्से में त्यानिन कॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखी गई थी, उसके दरवाजे के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सील लगी हुई है, जिसे शाओचन के टोकन की मदद से खोला नहीं जा सकता था। इसलिए शाओचन उसे अपनी पावर्स की मदद से ओपन करने का फैसला करता है, जिसके लिए शाओचन ने सबसे पहले अपने ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गेट के ऊपर अटैक कर दिया, मगर वो डोर तो अपनी जगह से टच से मस न हुआ। देखते हुए शाओचन ने अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया, जिसकी मदद से वो एक जोरदार अटैक उस डोर पर कर देता है और उसके बैकलिश इफेक्ट की वजह से शाओचन दूर आकर गिर गया और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तभी शाओचन की नजर छोटे से डोंगडोंग पर पड़ गई, जिसे तो वो पकड़ते हुए कहता है डोंगडोंग प्लीज अब तुम ही मेरी मदद करो। और ये कहते साथ ही उसने डोंगडोंग को उसी डोर की तरफ फेंक दिया कि हमारा छोटा सा डोंगडोंग यहाँ पर चिल्लाते हुए यही कह रहा था कि शाओचन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मगर शाओचन डोंगडोंग की ये बात कहाँ सुनने वाला था। वो लगातार डोंगडोंग का इस्तेमाल करते हुए उस डोर पर अटैक्स किए जाता है और हर तरह की कोशिश करने के बाद भी वो डोर नहीं खोला। इसी वजह से शाओचन थक हार कर वहीं पर बैठ गया और ये सोचने लगा कि आखिर इस डोर को किस तरह से खोला जाए। तभी वहाँ पर डीन भी पहुँच चुके, जो कि शाओचन से कहते हैं कि क्या तुमने इस पर वाटर अटैक ट्राई किया, हो सकता है कि उसकी मदद से ये खुल जाए। ये बात सुनकर तो शाओचन डोंगडोंग से कहने लगा कि हाँ अभी तक तो हमने वो ट्राई नहीं किया। ये कहते साथ ही जैसे ही शाओचन ने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो डीन को देखते साथ ही शाओचन की तो हवाइयां ही उड़ गई और वो शाओचन को उठाकर और पनिशमेंट के तौर पर शाओचन को ड्रैगन्स के बीच छोड़ देते हैं। शाओचन तो यहाँ पर बस चिल्लाते हुए कह रहा था कि डीन प्लीज मेरी बात सुन ले, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। जिस पर डीन उसे जवाब देते हुए कहते हैं अगर मैंने तुम्हें इस बार सजा ना दी तो नेक्स्ट टाइम तुम फिर से लाइब्रेरी पवेलियन में चोरी छुपे घुसने की कोशिश करोगे। जो कहते साथ ही डीन यहाँ से रवाना होने लगे और उन ड्रैगन्स ने शाओचन को जमीन पर दे मारा। ये डोंगडोंग के पास एक अच्छा मौका था शाओचन से अपना बदला लेने का, क्योंकि उसने डोंगडोंग को बार बार उस दरवाजे पर पटका था, इसलिए वो भी शाओचन के सर पर एक स्टिक दे मारता है। ये देखकर तो शाओचन डोंगडोंग से सवाल करते हुए कहने लगा कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर तो हमारा छोटा सा डोंगडोंग मासूम सा मुंह बनाते हुए कहने लगा अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो उसी के साथ ज्वाइन हो जाओ। मैं भी तो ड्रैगन क्लैन का एक मेंबर हूँ और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं उनकी मदद करूंगा
तो वो मुझे जरूर यहाँ से जाने देंगे। शाओचन डोंगडोंग की ये बात सुनकर उससे कहने लगा कि तुम तो गद्दार निकले। इस पर तो डोंगडोंग दोबारा से बोला सा मुंह बनाते हुए कहता है, शाओचन हम दोनों मार खाएं, इससे अच्छा है कि तुम अकेले ही खाओ। वैसे मुझे ये करते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। और ये कहते साथ ही डोंगडोंग ने शाओचन को एक जोरदार टक्कर मारते हुए उसे दोबारा से उन ड्रैगन्स के पास भेज दिया। शाओचन तो बस यहाँ पर डोंगडोंग को धमकियां लगाते हुए कह रहा था, कमीने डोंगडोंग, एक दफा बस तुम मुझे नीचे आ लेने दो। इसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो उन ड्रैगन्स ने शाओचन की हालत बुरी कर दी थी। और शाओचन को भी ये बात समझ आ चुकी कि ये डीन उसे ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए वो डीन से कहता है, प्लीज आप मुझे माफ कर दें। जिस पर डीन उसे जवाब देते हुए कह रहा था, तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स काफी अच्छी हैं, साथ ही साथ तुम्हारे पास हाउजीबो भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शैलन एकेडमी में होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। शाओचन तो इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता था, इसीलिए वो डीन से कहता है कि क्या मैं मना कर सकता हूँ। डीन को भी अच्छे तरीके से मालूम था कि शाओचन ये बात जरूर कहेगा, इसीलिए वो उससे कहने लगे कि तुम 2 बार गर्ल्स हॉस्टल में गए, साथ ही साथ तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को बात लेते हुए देखा। तुम मेरी ग्रैंड डॉटर का फायदा उठाना चाहते थे और इसी वजह से मुझे उसका ग्रैंडपा होने के नाते सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा। शाओचन तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है? ये कहते साथ ही डीन ने इशारा करते हुए अपने ड्रैगन्स को ऑर्डर दे दिया और वो शाओचन पर सोनिक अटैक्स करने शुरू हो चुके, जिससे शाओचन का तो सर ही दुखना शुरू हो गया। वो ज्यादा देर के लिए इन सबको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो डीन से कहता है कि हाँ मैं जरूर लूंगा। ये बात सुनते साथ तो डीन भी शाओचन के पास आकर उससे कहते हैं कि तुम तो काफी स्मार्ट हो, जाओ और जाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और अगर तुमने इस कंपटीशन को जीत लिया तो रिवार्ड के तौर पर तुम ताइपितान स्क्रिप्चर पवेलियन की किसी भी किताब को पढ़ सकते हो। यही तो असल में शाओचन को चाहिए था और वो खुश होते हुए डीन से कहने लगा, मैं अभी ही प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहते साथ ही शाओचन यहाँ से रवाना हो चुका, मगर ये तो डीन और शांसी की एक चाल थी ताकि वो शाओचन की सच्चाई को सामने ला सके। इधर ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रिंसेस यू और ग्वानहाओ के सामने डेड आर्मी आ चुकी थी, जिन्हें तो देखते साथ ही ग्वानहाओ ने प्रिंसेस यू को खुद के पीछे छुपा लिया। वो उससे कहता है कि यहाँ पर खतरा है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जो कहते साथ ही ग्वानहाओ ने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस डेड आर्मी को खत्म करना शुरू कर दिया। मगर प्रिंसेस यू भी कोई बच्ची थोड़ी थी जिसकी ये बेबी सिटिंग करे, वो तो उल्टा इसे ही साइड पर करते हुए खुद ही उस डेड आर्मी से फाइट करने के लिए आगे बढ़ गई। और देखते ही देखते प्रिंसेस यू ने वहाँ मौजूद सब लोगों का सफाया कर दिया, जबकि शाओचन भी ऊपर से खड़ा ये सारा नजारा देख रहा था। और तभी शाओचन को वहाँ पर किसी और के भी होने का एहसास हुआ, जिसे फॉलो करते हुए शाओचन एक जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ पर तो शाओचन के सामने ब्लड होल के तीनों डीमंस आ चुके थे, जो कि शाओचन से कह रहे थे कि आज तो तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। जिस पर डोंगडोंग ने जवाब देते हुए कहता है कि देखते हैं आज कौन भागेगा। शाओचन भी उसी का साथ देते हुए कहने लगा कि क्या तुम लोग अंधे हो? तुम इस बेबी ड्रैगन को किसी से कम मत समझना। यहाँ पर शाओचन अभी इसी तरह की बातें कर ही रहा था कि उस विच ने गोस्ट सोल इस्तेमाल करते हुए शाओचन पर अटैक कर दिया। इधर शेंग भी अपने ब्लेड्स को लेते हुए शाओचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था, जबकि इधर गोल्डन डीमन ने भी अपनी पपेट बॉडी को बाहर निकाल लिया था। इन तीनों के मुकाबले में अकेला शाओचन, बाकी में ये फाइट बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। शाओचन ने यहाँ पर अपने ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे स्पिरिचुअल हैंड्स को क्रिएट कर लिया, जिनके जरिए से वो विच के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका। शाओचन का तो इस वक्त शेंग पर ध्यान ही नहीं, और शेंग के पास एक अच्छा मौका था शाओचन पर अटैक करने का। इसी वजह से वो अपनी शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए छुपकर शाओचन पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर शाओचन ने तो वक्त रहते ही उसके इस अटैक को पैरी कर लिया। शेंग भी शाओचन का पीछा इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं था, इसी वजह से उसने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए शाओचन पर हमला करने की कोशिश की। मगर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि शाओचन ने शेंग के इस अटैक को उसी पर चल दिया, जिसकी वजह से तो शेंग जख्मी हो जाता है और अपने भाई को इस तरह से दर्द में देखकर गोल्डन डीमन आगे की तरफ बढ़कर शाओचन पर अटैक करना चाहता था, मगर शाओचन ने भी वक्त रहते ही अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए शाओचन गोल्डन डीमन की बॉडी के 2 टुकड़े कर चुका। जिसके बाद तो शाओचन उन सबके सामने फ्लेक्स करते हुए कहता है कि क्या तुम लोग के पास बस इतनी ही ताकत थी? अब गोल्डन डीमन शाओचन को जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि हम लोग 3 हैं? और उसके ये कहते साथ ही इनके चौथे साथी ने शाओचन पर अटैक कर दिया, जिससे तो शाओचन बार बार बच गया। और ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने शाओचन को पहले भी सीड्यूस करने की कोशिश की। वो अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करते हुए शाओचन को ट्रैप करने की कोशिश करती है, जिनसे बचने के लिए शाओचन बस इधर उधर भागे जा रहा था। शाओचन के रास्ते को ब्लॉक करने के लिए ये तीनों भी मैदान में कूद पड़े। इसी वजह से मजबूरन शाओचन को उस लड़की के साथ कॉम्बैट फाइट करनी पड़ी, जिसके दौरान तो शाओचन उस लड़की से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर तो वो लड़की भी शाओचन को जवाब देते हुए कहती है, पिछली बार तुम बहुत जल्दी चले गए थे, इसलिए मुझे मजा नहीं आया। आज हम रुक कर ज्यादा देर के लिए इकट्ठे बात लेंगे। मगर शाओचन का तो ऐसा
कोई मूड नहीं था, इसीलिए वो उससे कहने लगा कि तुम बाहर में जाओ। जो कहते साथ ही शाओचन उसे पीछे की तरफ हटाते हुए खुद वहाँ से भागना शुरू कर चुका, जिस पर तो वो लड़की दोबारा से अपने स्पाइडर वेब्स का इस्तेमाल करते हुए शाओचन पर अटैक्स करना शुरू कर चुकी। शाओचन जो कि अभी भी उसके सारे अटैक्स को पैरी कर रहा था, वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा तुम्हारा निशाना तो काफी खराब है, तुम्हें तो प्रैक्टिस की जरूरत है। जिसके फौरन बाद ही शाओचन ने अपनी सोट को बाहर निकालते हुए अपनी फ्लेमिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद सारे के सारे वेब्स में आग लगा देता है। जिसके बाद शाओचन अपनी सोट का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की पर भी एक स्लैश अटैक चल चुका, जिसके साथ ही वो लड़की दूर जाकर गिर गई। डोंगडोंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे अब सब कुछ सही हो चुका, इसलिए वो फौरन से शाओचन के पास आ जाता है। वो शाओचन की तारीफ करते हुए कह रहा था तो बहुत अमेजिंग हो, तुमने इन सबको अच्छा मजा चखाया। दोनों भी यहाँ पर इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि अचानक से ये दोनों अनकॉन्शियस होना शुरू हो गए। यानी कि ये सब तो उस लड़की की एक चाल थी शाओचन को बसाने के लिए। उसने पहले से यहाँ पर चार्मिंग स्पेल को कास्ट कर दिया था, जिसकी वजह से शाओचन अब उसके कंट्रोल में आ चुका और शाओचन को दोबारा से उसी पोल का इल्यूजन दिखा है जिसे वो पहले भी देख चुका था। शाओचन के आसपास उसी लड़की के बहुत सारे क्लोन्स मौजूद थे जो कि शाओचन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इन सब से तो शाओचन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी वजह से उसने खुद के रूप को बदलना शुरू कर दिया ताकि शाओचन जल्दी से उसके कंट्रोल में आ जाए, जो कि यहाँ पर काम किया भी। इसके बाद वो शाओचन के बहुत ज्यादा करीब जाकर उस पर फाइनल अटैक करने ही वाली थी, मगर शाओचन खुद को समझाता है कि ख्वाहिशात की कोई हद नहीं, मुझे इस इल्यूजन से निकलना होगा। ये सब फेक है, एक इल्यूजन के अलावा कुछ नहीं जो सब सोचते साथ ही शाओचन ने अपने सर को जोर से उस लड़की के फेस पर दे मारा, जिस वजह से तो उस लड़की के नाक से भी खून बहने लगा और वो इल्यूजन भी वहीं पर खत्म हो गया। और शाओचन खुद को उसके ट्रैप से आजाद करवाते हुए कहने लगा कि तुम मुझे कभी भी सेड्यूस नहीं कर सकती। जो कहते साथ ही शाओचन उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका, मगर इससे पहले कि ऐसा वो कर पाता वहाँ पर काई पहुँच गया और उसने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए शाओचन को दूर पटक दिया। अब वो शाओचन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई आएगा, लेकिन तुम्हारी बुरी किस्मत के पेट्रोलिंग पर भी मैं हूँ। जबकि यहाँ पर सामने की तरफ डोंगडोंग भी बाहर आ चुका था। वो शाओचन से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। शाओचन उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए काई से सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, हम दोनों एक ही एकेडमी में पढ़ते हैं और मैं तुम्हारा फेलो हूँ, तुम मेरे साथ भला ऐसे कैसे कर सकते हो। जिस पर काई उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम तो हमारी शैलन एकेडमी में रहने के काबिल भी नहीं। जो कहने के फौरन बाद ही उसने अपने आइस क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए शाओचन पर अटैक कर दिया, जिसे काउंटर करने के लिए शाओचन फौरन से अपनी जगह से जंप करके उसे पैरी कर देता है। शाओचन की ये हरकत देखकर उस लड़की ने अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करके शाओचन के पैरों को जकड़ दिया ताकि वो दोबारा से जंप ना कर सके। अब की बार तो ये सब लोग ही शाओचन पर इकट्ठे मिलकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके। शाओचन को भी बात अच्छे तरीके से मालूम थी कि हो सकता है कि वो इनका मुकाबला ना कर सके, इसीलिए वो डोंगडोंग से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। बट हमारा डोंगडोंग तो बहुत लॉयल है। वो शाओचन से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, और ये कहते साथ ही वो फौरन से जंप करते हुए शाओचन के सामने आ गया। मगर शाओचन तो नहीं चाहता था कि डोंगडोंग फजूल में इस फाइट में मारा जाए, इसी वजह से उसने फौरन से अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बेबी डोंगडोंग को खुद से दूर भेज दिया। जिसके बाद तो काई ने अपनी आइस एबिलिटीज का यूज करते हुए शाओचन को चारों तरफ से जकड़ लिया ताकि वो अपनी जगह से मूव न कर पाए। और इसी इंटेंस सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।